सर कैसा कैसा प्रेसिडेंट है कि यहाँ पर देखिए कि दोस्त कौन है, मिलते किससे हैं वो, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं, मुनीर साहब से। अभी ऐसा लग रहा है कि दुनिया में अगर इनके साथ, ट्रंप के साथ कोई खड़ा है तो वो जनरल मुनीर ही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दूं जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके ऊपर। आपने सवाल पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने कि लड़ाई कब रुकेगी और कौन रुका सकता है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। रूस का एम था कि किसी की पूरा जो डॉनबास है, ये वहाँ पर रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं और यूक्रेन के जो जेलेंस्की के शासन में उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए हैं। इसलिए जो डॉनबास का एरिया है जिसमें लुहांस्क शामिल है, डोनेट्स्क शामिल है, ये पूरा का पूरा उन्होंने कब्जा करना है। रूस की दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि यूक्रेन ने क्रीमिया का पानी बंद कर दिया था, इसलिए उसको एक कॉरिडोर बनानी है, यानी कि जमीनी पूरा एक गली बनानी है जिसमें डॉनबास पूरा शामिल हो, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन शामिल हो और वो जाके क्रीमिया से मिल जाए, जो उसने तकरीबन बना लिया है। अभी की हालत में डॉनबास में तकरीबन 70% डोनेट्स्क में 70% यूक्रेन का कब्जा है और लुहांस्क, यानी कि डॉनबास दो हिस्सों में है, लुहांस्क में 99% रूस ले चुका है। जो डोनेट्स्क रीजन है उसके अंदर 70% रूस का कब्जा है। जब तक ये 30% पूरा नहीं होगा, लड़ाई नहीं रुकेगी। चाहे ट्रंप बोले, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले, चाहे जो मर्जी बोले, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाल दिया है कि डोनेट्स्क मेरा हिस्सा है, तो जब तक मेरे हिस्से पर कोई और बैठा है तब तक मैं लड़ाई बंद नहीं करूंगा। तो ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सबको कि जब तक, अब उसमें क्या है कि पीस टॉक्स, उन्होंने बोल लिया कि मैं तैयार हूं पीस टॉक्स के लिए। पुतिन ने बोला है कि अगर यूक्रेन मुझे ये बिना लड़े ये रास्ता दे देता है तो, लेकिन उसने जब ये बाकी बोला कि डॉनबास में अपने पास रखूंगा, बाकी भी वो अपने पास रखेंगे। सिर्फ बात ये चल रही है कि ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन में कुछ एरिया जो नाइपर रिवर के दूसरी साइड वाला एरिया है वो उसको कंसेशन में दे देंगे ताकि एक अच्छी बाउंड्री बन जाए जो कि नदी के ऊपर हो, जिसके बाद में लड़ाई ना हो। क्योंकि रूस का कहना यह है कि मैं कॉजेज, जो असली कारण हैं, उनको बंद करना चाहता हूं। जब तक यह सिचुएशन ग्राउंड पर नहीं आएगी तब तक लड़ाई नहीं रुकेगी, पहली बात। अब आपने पूछा हाँ, मतलब एक अमेरिका का प्रेसिडेंट जो लगा था कि 9/11 के बाद अमेरिका गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में थोड़ा फर्क करना खत्म कर गया, वो फिर से पाकिस्तान, पहलगाम के बाद मुनीर को लंच में बुलाना, जो कि एक सिविल सर्वेंट नहीं है, उस सिचुएशन में मतलब ट्रंप किस ओर जा रहे हैं? कोई है ही नहीं उसका देखिए, ट्रंप की जो ये नीति है ये जाहिर है कि उसके ऊपर बैकफायर भी करेगी, लेकिन उसके कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि जब उन्होंने भारत को संदेश देना था, भारत को एक तरीके से प्रेशर में डालने का एक सबसे बड़ा तरीका अमेरिका ने बहुत साल से ये निकाला हुआ है कि पाकिस्तान की मदद करो तो भारत प्रेशर में आता है। ये उनका एक सोचा हुआ तरीका है। 78 साल का जो हम आज़ाद रहे हैं उसके अंदर तकरीबन 50 साल तक अमेरिका हमारे खिलाफ पाकिस्तान की मदद की है। तो हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि वो उनके साथ मदद में रहे हैं। जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ था उस समय भी उन्होंने सेंटो सीटों में इसको शामिल किया था और अपने एक तरीके से नॉन नाटो एलाई बनाया हुआ है पाकिस्तान को। वो स्टेटस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये एक कारण। नंबर 2 कारण ये है कि आसिफ मुनीर ने, जब इनके फैमिली बिजनेस है उसके अंदर इन्होंने अपना जो नंबर 2 का पैसा है वो पूरा का पूरा उसमें डाल दिया है। जी। तो वो एक इनका उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको तो किसी ने घड़ी दे दी सोने की, उससे वो खुश हो गए। एक किसी ने जहाज़ दे दिया। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बोल रहे थे तो प्रेसिडेंट ने साफ बता दिया कि भैया देखो, मैं जहाज़ तो दे नहीं सकता, तो जाहिर है कि आप मेरी और आपकी तो बनेगी नहीं। तो इससे ज़्यादा तो अब वो इस लाइन पर चल चुके हैं। अमेरिका की इकोनॉमी कम हो रही है, ट्रंप की खुद की जो बिजनेस है और जो उनका खुद का पैसा है वो तकरीबन 3 गुना बढ़ चुका है। तो ये सिचुएशन है कि इस समय ही इज मेकिंग ट्रंप एम्पायर ग्रेट अगेन, ही इज नॉट मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जो खुद की उसे भी पता है कि 4 साल के बाद में उसको कोई नहीं पूछने वाला। 99% उसको जेल में जाना पड़ेगा। उसके इतने सारे जो केस हैं वो उसके बाद में वो केस सारे के सारे शुरू हो जाएंगे 4 साल के बाद। तो उससे पहले जितना कमा लो उतना ही अच्छा है।
लग नहीं रहा कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम किसी बिजनेसमैन के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जी प्रोफेसर, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, आपने क्योंकि मुनीर का जिक्र किया, इसमें मैंने बचपन में जब संस्कृत पढ़ती थी तो एक श्लोक पढ़ा था और मैं सोचती थी ऐसा श्लोक कहाँ ही काम आएगा, पर आज मुझे लगता है कि ट्रंप और मुनीर को देख के वो श्लोक बिल्कुल सटीक बैठता है। उष्ट्रस्य विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा, उष्ट्रस्य विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा, परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊंटों के विवाह में गधे गाना गाते हैं, आपस में प्रशंसा करते हैं, वाह ऊंट क्या तुमने रूप पाया है, और ऊंट कहते हैं गधे को, वाह भाई तूने क्या ध्वनि पाई है। तो ये है मुनीर और ट्रंप का आज की डेट में रिश्ता। और हमारे मोदी जी इसका सटीक जवाब देते हैं कि मुस्कुरा कर जवाब नहीं दिया जाता है, मुस्कुराते वो जरूर हैं लेकिन झुकते नहीं हैं। मोदी जी की ये जो स्ट्रैटेजी है कि मुस्कुराऊंगा मैं सबके साथ, क्योंकि भारत वासुदेव कुटुंबकम का देश रहा है, मुस्कुराएंगे वो सबके साथ लेकिन झुकेंगे वो कतई नहीं, किसी के साथ नहीं, और उसी से हम जवाब देते हैं। और दोगलापन तो अमेरिका का यही दिख जाता है कि रशिया के साथ उनकी अपनी डीलिंग्स देखिए, चाइना की रशिया के साथ डीलिंग्स देखिए, ट्रेड उनका 2022 से 25 तक देखे तो बढ़ता ही चला जा रहा है, कहीं से कम होने का वो नहीं है। लेकिन चाइना के साथ वो नहीं करेंगे क्योंकि चाइना दिखा चुका है, जैसे कि आपने कहा पेनाज जी के वो गेज करते हैं, सर ने कहा गेज करते हैं, तो जब वो गेज करते हैं तो वो देखते हैं कि मेरे से सामने वाला कितना बड़ा बुली है। बिल्कुल, अगर हम गली मोहल्ले के शब्द में बात करें तो गुंडागर्दी का जवाब और बड़ी गुंडागर्दी से ही होता है, और यही चाइना उनको दिखाता है। चाइना के साथ वो करते हैं, चाइना जवाब देता है, वो अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढता है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका बैकडाउन हो जाता है। तो बार बार अपनी पॉलिसी रिवर्स करने की उनको आदत हो चुकी है। मागा तो कहां ही होगा, अभी तो मुझे अमेरिका रह जाए, जिस स्थिति में है वो रह जाए, वही होते अभी सिचुएशन बड़ी अच्छी नहीं दिखती।